मुबल्लिग, हक गोई और हक पसंदी के मजहर, खतीबे बाकमाल, वाइज़े श्री मकाल, साहिबुल इल्म वल कमाल, शहजादे हुजूर वक़ारे मिल्लत हजरत अल्लामा नोमान अख्तर साहब क़िबला फाइकुल जमाली। मैं हजरत का इस्तकबाल करना चाहता हूँ। शायद आपको खबर ना हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब लाखों लाख का मजमा होता है, अल्लामा नोमान साहब क़िबला की आवाज मिंबर शरीफ से जब उभरती है, जब ये बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मजमे में जिंदगी की धड़कन दौड़ रही है। इंशाअल्लाह थोड़ी देर के बाद आप तमामी हजरात महसूस करेंगे, लेकिन हजरत के इस्तकबाल से पहले 4 मिसरा उस शख्सियत की बारगाह में मुझे पढ़ना है जिनके शहर में हम सब लोग रहते हैं, जिनके नाम का हमेशा हम लोग लंगर खाते हैं, हमारी शिलियानों में जिनकी मोहब्बत खून बन के दौड़ रही है, यानी आफताबे बिहार, सुन्नियत का वकार, सुरकाही शरीफ का ताजदार हजरत तेगे अली सरकार की बारगाह में सरपरस्त इजलास सरकार निज़ामे मिल्लत और इनके तमाम तर खुलफा मुरीदीन मुतक़िदीन उनके साहबजादगान यहाँ पे मौजूद हैं। सबों की खुसूसी तवज्जो के साथ 4 मिसरा पढ़ के मैं हजरत का इस्तेमाल करूंगा। एक मरतबा जरा सब लोग मोहब्बत से पहले कह दे या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से पीछे वाले हबाब भी कह दे या रसूल अल्लाह। 4 मिसरा सुनिए कि खूबसूरत आपका दरबार है तेगे अली। पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, और जब अच्छा शेर पढ़ा जाए तो शख्सियत को देखकर नहीं, शेर के मेयार को देखकर सुभान अल्लाह कहा जाता है। मैं मिसरा पहुंचा रहा हूं, आपको कद्र करनी है कि खूबसूरत आपका दरबार है तेगे अली, बागे जन्नत कादरी गुलजार है तेगे अली, जी बहलता है दरे सुरकाही पे जाकर मेरा, आपसे हम आशिकों को प्यार है तेगे अली, जी बहलता है दरे सुरकाही पे जाकर मेरा, जी बहलता है दरे सुरकाही पे जाकर मेरा, आपसे हम आशिकों को प्यार है तेगे अली, आपसे हम आशिकों को प्यार है तेगे अली। हजरात आइए बिला ताखीर हिंदुस्तान के मशहूर खतीब हजरत अल्लामा नोमान अख्तर साहब क़िबला का इस्तकबाल होने जा रहा है। अब ये न कहना पड़े कि इधर से हाथ उठाइए उधर से आवाज बुलंद कीजिए, अल्लाह ने जिन्हें हाथ दिया है सब लोग उठाइए और अपने मेहमान खतीब का इस्तकबाल नारे तकबीर रिसालत की गूंज में कीजिए। नारे तकबीर। फिर वही कहानी हो गई, सड़क वाले लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं, पीछे वालों की आवाज बुलंद नहीं हो पा रही है, सब लोग अपने हाथों को उठाइए। कुछ दिनों के बाद इलेक्शन आएगा, जब इलेक्शन आता है तो ना जाने लोग किसके किसके नाम पे अपने अपने हाथों को उठाते हैं, हुजूर के नाम पे अपने हाथों को उठाइए। अरे दुनिया की कुर्सी मिले ना मिले, जन्नत की गली तो जरूर मिल जाएगी। मोहब्बत से नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, फैज़ाने सरकारे सुरकाही, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा नोमान अख्तर साहब क़िबला फाइकुल जमाली। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत का इस्तकबाल इस कथा के साथ है कि तेरी अना का हिसाबो किताब कर देगा, हर एक तरह से तुझे लाजवाब कर देगा। किसी लिबास में आ जाओ सुलहे कुल्लियो, रज़ा का शेर तुझे बेनकाब कर देगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन।
वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिका व नबीका व सफीका व रसूलिका व हबीबिना व नबीना व सफीना व रसूलिना व गौतिना व गियातिना व गैतिना व मुगीतना व अअलाना व औलाना व मल्याना व मौलाना व मस्दरी ताक़ती सुदूरिना व मांबई कुव्वती उयूनिना व मक़मही ताक़ती जमाली आराइना व मुस्तफ़ाना व मुज्तबाना व मुर्तबाना व सय्यिदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि व हिब्बिहि व दुर्रियतिहि व जमाअतिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल हबीबुल अतूफुल अमीनुल करीम। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्ता बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले। तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया। तुझे हम्द है खुदाया। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। आखिर रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़ का मौला कहूँ तुझे। अगरचे ज़र भी जहां में है काज़ियुल हाजात, अगरचे ज़र भी जहां में है काज़ियुल हाजात। जो फ़क्र से है मयस्सर तवंगरी से नहीं, सबब कुछ और है तू जिसको खुद समझता है। ज़वाल बंद मोमिन का बेज़री से नहीं। एक दीवाने शायर ने पूरा एक कलाम कहा है, उसके दो शेर याद आ रहे हैं। बरगश्त-ए रहमान से कुछ भूल हुई है, बरगश्त-ए रहमान से कुछ भूल हुई है। इस दौर के इंसान से कुछ भूल हुई है। जिस दौर में लुट जाए फकीरों की कमाई, उस दौर के सुल्तान से कुछ भूल हुई है। मिंबरे नूर पर रहबरे राहे शरीयत, खिज़्रे राहे तरीक़त, साहिबे किरदार व अमल, निज़ामुल मशाइख़ हज़रत सूफी निज़ामुद्दीन तेगी क़ादरी मद्दज़िल्लुल आली की पाकीज़ा मौजूदगी मेरी खिताबत के कमज़ोर वजूद को ताकत का सामान दे रही है। अल्लाह उनका साये आतफ़त तादेर सलामत रखे। जमात अहले सुन्नत की एक अजीम तरीन पूंजी, वैशाली के इल्म अदब की शान, नाकिद, अदीब, काजी, खतीब,
बड़े भाई हजरत अल्लामा मुफ्ती अली रजा साहब क़िबला मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा है। मुहिब्बे गिरामी सबकन सबकन तलकन तलकन अलजामतुल अशफिया मुबारकपुर हुजूर हाफिज मिल्लत के गुंबद सब्ज़ के साहिब अपने बुजुर्गों से इल्म व अदब की खैरात लेने वाले साथियों में मेरे एक साथी मुहिब्बे गिरामी हजरत मौलाना हसन साहब क़िबला मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा। वहीं दूसरी तरफ अलजामतुल अशफिया मुबारकपुर की तालिब इल्माना दौर की खूबसूरत याद हजरत मौलाना इंतजार मिसबाही साहब, मेरा मैमना भी मजबूत है, मेरा मैसरा भी मजबूत है, वो तशरीफ रखते हैं। नकीब अहले सुन्नत माइक ऑपरेटर साहब आवाज ठीक, नकीब अहले सुन्नत अजीज भाई हजरत ताज वारसी साहब क़िबला की निकाबत के ताज में जुमलों के जुड़े हुए नगीनों से हमारी मुलाकात होती रही है। अल्लाह उन्हें सलामत रखे। बाबू आवाज पहले ठीक थी, अचानक बिगड़ी है। शहजादे निजामुल मशाइख भी तशरीफ रखते हैं। नबीरे निजामुल मशाइख हजरत कारी अबू तालिब साहब क़िबला वो भी जलवा फरमा है। मिंबर नूर पर मुझसे पहले आपने तरन्नुम के हवाले से हजरत जौहर को सुना है। अल्लाह उनके सोज के शरई साज को सलामत रखे। हजरत नायाब मंजर इंशाअल्लाह मेरी तकरीर के बाद अपना जौहर पेश करेंगे। अल्लाह इन चेहरों को सलामत रखे। मिंबर नूर पर जितनी भी शख्सियात बैठी हुई हैं, नाम से मैं सबको नहीं जानता मगर काम से मैं सबको जानता हूँ। ये वो चेहरे हैं जो दिन के उजालों में मसलके अहले सुन्नत के लिए आफताब हैं, रात की तारीकी में मसलके आला हजरत के लिए माहताब है। चूंकि हुजूर पीरे तरीक़त तशरीफ फरमा है और पूरे भारत की बात कम से कम मैं बहुत गारंटी के साथ कह सकता हूँ, सरकारे शेखुल मशाइख सरकारे सुरकाही हजरत तेगे अली अलैहि रहमतो व रिजवान के खुलफा और खुलफा के खुलफा की अपनी एक अलग पहचान पूरे भारत में है। जहां अमल की खेतियां सैराब होती हैं, वहीं से सिलसिले तेगिया की पहचान है। पहले आवाज बिल्कुल ठीक थी, बाद में चेंज कर दिया। अब थोड़ी देर मुझको आप समाअत फरमाए। चूंकि हजरत मौजूद हैं तो मैं चाहता हूं कभी कभी कहीं कहीं दिल का फफोला फोड़ सकूं। मैं आज फोड़ना चाहता हूं। पीप मिले तो उसको साइड कीजिएगा, खून मिले तो उसका रंग समझने की कोशिश कीजिएगा। एक वाकया सुनाता, पता नहीं क्या कह भाई, बाबू बेस बढ़ाओ। पहले बिल्कुल ठीक थी आवाज, बाद में बिल्कुल चेंज हो गई। चलो हजरत बाबा फरीद की अंजुमन में चले। अगर सब मिलकर सुभान अल्लाह कहें तो मेरी गुफ्तगू का मिजाज आप तक पहुंच जाए। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। चलो हजरत बाबा फरीद की बारगाह में चले। बाबा फरीद हैं, उनके एक मुरीद हैं। अचानक मुरीद को ख्याल आया, मुर्शिद को देखे हुए बहुत दिन हो गए। अकीदत जब तड़पने लगी,
दिल बेचैन हुआ सरकार के मुसफ़े रूह की तिलावत हो जाए। चल पड़े घर से खानकाहे फरीदिया की तरफ ये इश्क का काफिला एक वजूद में चल पड़ा। रास्ते में बाजार था। बाजार की एक दुकान से दुकानदार आवाज दे रहा था, एक गुजरने वालों जा तो रहे हो सके तो एक बार मेरी दुकान में आकर देख लो। खरीदो मत खरीदो, बस एक बार मेरी दुकान के सामान को देख लो। मेरी बेची गई चीज अच्छी लगे खरीद लो, अच्छी नहीं लगे मत खरीदो। दुकानदार आवाज दे रहा था। बाबा फरीद के मुरीद के दिल में ये बात आई कि जब वो बार बार आवाज दे रहा है, क्यों नहीं चलकर दुकान देख ले। जब वो दुकान में पहुंचा तो उस दुकान में आइटम कई तरह के थे, मगर सिर्फ छुरी का कारोबार था। छुरी बेची जाती थी, छुरी खरीदी जाती थी। बाबा फरीद के मुरीद को चाकुओं में एक चाकू पसंद आ गया। आपने खरीद लिया। फिर अचानक ख्याल आया, घर नहीं जा रहे हो, अपने मुर्शिद की बारगाह में जा रहे हैं। अपने लिए तो छुरी तुमने खरीदी, खानकाह के लिए भी एक ले लो। दो छुरी दी आपने, खानकाह की तरफ चले। मुर्शिद की ज़ियारत हुई। मुर्शिद भी फरीद हैं। खैरियत पूछने के बाद बाबा फरीद कहते हैं, आने की कोई गर्ज़ो गायत, कोई मकसद, कोई टारगेट, कोई गोल। दीवाने ने मचल कर कहा, साकी की नजर पड़ गई, यही मेरी जिंदगी का मकसद है। जरा कुछ लोग सुभान अल्लाह कहें तो और अच्छा लगेगा। आपकी तबीयत से मैं नहीं बोलूंगा, मेरी तबीयत से आप सुनेंगे। थोड़ी ही देर के बाद मुरीद ने थैली से दो छुरी निकाली और बाबा फरीद की बारगाह में रख दिया। कहते हुजूर मैंने दो छुरी खरीदी है, एक अपने लिए, एक हुजूर की बारगाह के लिए। दोनों सामने है, अगर दोनों सरकार पसंद फरमाए ये मेरा मुकद्दर। एक अगर ले सरकार तो ये तोहफे की सूरत में मुरीद लेकर आया है, कबूल फरमाए। बाबा फरीद ने छुरी देखी। छुरी देखकर फरमाते हैं, ये चीज ये क्या है, क्यों लाए हो इसे? एक बात बताइए कि हजरत बाबा फरीद को नहीं मालूम था ये छुरी है? बाबा फरीद जान रहे हैं ये छुरी है, फिर भी पूछ रहे हैं। इस पूछने के पीछे राज ये था कि जो पैगाम मैं दूं उसे जिंदगी भर मत भूलना। अगर सुभान अल्लाह कहो तो मैं सुना पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। ये क्या है? ये क्या है? दीवाने मुरीद ने हद अदब में रहकर कहा, सरकार छुरी है।
ये चाकू है। फरमाया क्यों लाए? दुकान से गुजर रहा था सरकार, मैंने लिया, एक आपके यहाँ तोहफे की नीयत से पेश किया है, मैंने कबूल फरमा लिया। बाबा फरीद ने फरमाया चूंकि तोहफे में लाए हो इसलिए कबूल है, मगर अब कभी आना छुरी लेकर मत आना, चाकू लेकर मत आना, या तो कुछ मत लाना, और लाना तो छुरी मत लाना, हो सके तो सुई ले आना।